देश की ताकत तीनों है महान, जवान, किसान और जनता महान। उत्तराखंड की राजनीति में भूचाल, क्या कांग्रेस के 10 विधायक बीजेपी में जा रहे हैं? अंदर की पूरी कहानी विस्तृत रूप में। उत्तराखंड की राजनीति में इस समय एक बड़ा धमाका होता दिख रहा है। भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के नेता मथुरा दत्त जोशी ने दावा किया है कि कांग्रेस पार्टी के 10 विधायक जल्द ही भाजपा में शामिल हो सकते हैं। उनका यह बयान ऐसे समय में आया है जब कांग्रेस हाल ही में अहमदाबाद में हुए राष्ट्रीय अधिवेशन से उत्साहित होकर राज्य में एकजुटता के साथ सत्ता में वापसी की रणनीति बना रही है। जोशी का दावा न सिर्फ चौंकाने वाला बल्कि 2027 विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस की स्थिति पर भी गंभीर सवाल खड़े करता है। मथुरा दत्त जोशी का बड़ा दावा। मथुरा दत्त जोशी, जो खुद पहले कांग्रेस में थे और अब भाजपा नेता हैं, ने कहा कि कांग्रेस के कई विधायक पार्टी के नेतृत्व और कामकाज से नाराज हैं। जल्द ही 10 विधायक कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि यह बदलाव कांग्रेस के अंदर चल रही असंतुष्टि और भाजपा के विकास मॉडल के प्रति आकर्षण का नतीजा होगा। जोशी के इस बयान के बाद उत्तराखंड की राजनीति में उबाल आ गया है। कांग्रेस का सख्त पलटवार। उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष करण माहरा ने इस दावे को सिरे से खारिज करते हुए भाजपा पर तीखा हमला बोला। माहरा ने कहा, भाजपा में पहले ही हमारे कई लोग चले गए हैं, अब वहां हमारे लिए कोई वैकेंसी नहीं बची। जोशी जैसे नेता सिर्फ मीडिया में चर्चा पाने के लिए ऐसे बयान देते हैं। कांग्रेस एकजुट है और कोई भी विधायक कहीं नहीं जा रहा। उन्होंने भाजपा पर यह भी आरोप लगाया कि वह विपक्ष को तोड़ने और मनोबल गिराने की राजनीति कर रही है। 2027 विधानसभा चुनाव की पृष्ठभूमि। यह बयान ऐसे समय आया है जब उत्तराखंड में 2027 में विधानसभा चुनाव होने हैं। कांग्रेस पार्टी अभी से अपनी संगठनात्मक ताकत को फिर से संजोने में जुटी है। अहमदाबाद अधिवेशन में इस बात पर जोर दिया गया कि जिन राज्यों में अगले कुछ वर्षों में चुनाव होने हैं, वहां पार्टी को मजबूत किया जाए। मथुरा दत्त जोशी के इस बयान को 2027 की तैयारी और संभावित सियासी समीकरणों से जोड़कर देखा जा रहा है। राजनीतिक विश्लेषण। बीजेपी की रणनीति या ऑपरेशन लोटस। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि भाजपा ऑपरेशन लोटस की तर्ज पर विपक्षी विधायकों को तोड़कर अपनी स्थिति और मजबूत करना चाहती है। हालांकि भाजपा की ओर से कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है और ये कौन से विधायक हैं और वे कब से भाजपा में शामिल होंगे। यह पहला मौका नहीं है जब उत्तराखंड की राजनीति में इस तरह के बदलाव हुए हों। इससे पहले भी कई बार कांग्रेस और भाजपा के बीच विधायकों के पाला बदलने की घटनाएं देखी गई हैं। बीजेपी में भी अंदरूनी उथल पुथल। कांग्रेस प्रदेश का यह दावा है कि खुद भाजपा के भीतर भी इस समय असंतोष और खींचतान की स्थिति बनी हुई है। कई पुराने भाजपा नेता खुद को हाशिए पर महसूस कर रहे हैं। ऐसे में कांग्रेस से आने वाले नेताओं को शामिल करना भाजपा में आंतरिक विरोध भी खड़ा कर सकता है। आगे की राह। अब यह सवाल है कि क्या मथुरा दत्त जोशी का यह दावा हकीकत बन पाएगा? क्या कांग्रेस इन आरोपों के बीच अपनी एकता बनाए रख पाएगी? क्या भाजपा वास्तव में कुछ बड़े नामों को अपने पाले में लाकर 2027 की जीत का रास्ता तैयार कर रही है? इन सभी सवालों का जवाब आने वाले हफ्तों और महीनों में धीरे धीरे सामने आएगा। निष्कर्ष, उत्तराखंड की राजनीति एक बार फिर से करवट ले रही है। एक और कांग्रेस पार्टी अपने पुराने कार्यकर्ताओं और जनाधार को फिर से संगठित कर सत्ता में वापसी की तैयारी कर रही है। वहीं दूसरी ओर भाजपा विपक्षी विधायकों को अपने साथ जोड़कर अपनी स्थिति और मजबूत करना चाहती है। मथुरा दत्त जोशी का बयान एक बड़ी रणनीति का हिस्सा भी हो सकता है या फिर केवल राजनीतिक शिगुफा। लेकिन इतना तय है कि आगे आने वाले दिनों में उत्तराखंड की राजनीति और गर्म होगी। अधिक अपडेट के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।